यात्रा है जो हुड्डा साहब के संकल्प दिए हुए उन संकल्पों को लेकर के घर घर जा करके सभी से कहें कि जिस प्रकार से आज महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिस प्रकार से हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, जिस प्रकार से अपराध की दृष्टि से हरियाणा नंबर 1 बना हुआ है, जिस प्रकार से किसान मजदूर पर रोजाना अत्याचार हो रहे हैं और आपके सामने चुनी हुई जो ग्रामीण सरकार थी, पहले तो 2 साल चुनाव नहीं कराए और चुनाव कराए तो उनको हकों से महरूम कर दिया। हक मांगने गए तो उनको लाठियों का शिकार बनाया गया। कर्मचारी जाते हैं, कर्मचारियों को लाठियों से पीटा जाता है। बेरोजगार नो यूथ जवान जाते हैं, उनको पीटा जाता है। किसानों ने धरना दिया, कितनी 750 से ऊपर शहादत हुई। इसीलिए आज दीपेंद्र जी संदेश लेकर के आए, हाथ से हाथ जोड़ो। तो गांव शामड़ों का एक सक्षम गांव है और यहीं से इसकी शुरुआत हुई है। हमें इनका संदेश लेकर के घर घर जाकर के कांग्रेस के प्रति हाथ जोड़कर हाथ से हाथ मिलाने का कार्यक्रम करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको छोटी लड़ाई मत समझना। इनसे लड़ने का मेरा तो तजुर्बा पिछले कई वर्ष से हम लगे हुए हैं। पिछली बार संसद में विपक्ष में 2 थे, एक मैं था, एक दुष्यंत था। अब वो भी वहां पे चले गए। और इस बार विपक्ष में मैं अकेला वहां पे इनसे लड़ाई लड़ता हूँ। सत्ता बल भी इनके पास है, धन बल भी इनके पास है, मीडिया की बल भी इनके पास है। ये वाले मीडिया वाले तो ठीक है हमारे भाई, लेकिन ऊपर ले इनके पास है। ठीक है ना, गलत तो नहीं कह रहा मैं? तो ऊपर ले तो ये हर तरीके से भाई इस लड़ाई को आप छोटी लड़ाई ना समझना। और हमारे अगली आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। ये जो इस बार फैसला होगा, इस बार जो फैसला होगा आने वाले समय में को दिशा वो फैसला देगा। अगर ये बदलाव जो पिछली बार आप परिवर्तन चाहते थे, हरियाणा में परिवर्तन हो गया तो हरियाणा आगे जाएगा खुशहाली से। देश में दोबारा बुलंदी पे हरियाणा पहुंचेगा और कोई कसर रहेगी और तीसरी बार ये रिपीट हो गए तो उसमें बड़ा अपना नुकसान होगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, छोड़ ने एक बात कही थी, उसको मैं आज दोहराना चाहता हूँ। उनने एक बात कही थी और वो आज अपने इस बात पे आप सोचना, तेरी बर्बादी के चर्चे लिखे हैं आसमानों पे, नहीं समझेगा तो मिट जाएगा, दास्तां भी नहीं पाएगी दास्तानों में। ये जो चुनाव है, इस चुनाव में बहुत चीज़ों का फैसला होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये हमारी लड़ाई ठीक है, ईमानदारी की लड़ाई है, भाई इस लड़ाई में आप हमें अकेला तो नहीं पड़ने दोगे। मैं आज आपसे ये पूछने आया हूँ भाई, इस लड़ाई में भाई कौन कौन साथ चलेगा इस लड़ाई में? एक बार हाथ उठा के भाई कौन कौन इस लड़ाई में? भाई दीपेंद्र हुड्डा। और देखो, इसीलिए हाथ से हाथ जोड़ो। हाँ, ठीक बात है। देखो भाई, तो इसीलिए हाथ से हाथ जोड़ो। हमारा जो प्रोग्राम है, हमने संकल्प किए 5-7 संकल्प किए हैं हमारे। हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के, हाथ से हाथ जोड़ो। आप बोलना अंकल, थोड़ा सा आपने ड्रिंक्स कर रखी है इसीलिए बाद में बोली। आपने थोड़ा सा ड्रिंक्स कर रखे हैं अंकल, इसीलिए बाद में। हाथ से हाथ जोड़ो। हाँ, ठीक है अंकल। हाँ जी अंकल थोड़ा। तो हाथ से हाथ जोड़ो, हमारा संकल्प है 2-4। हाथ से हाथ जोड़ो मतलब हर भाई 36 बिरादरी के हर भाई को दूसरे भाई से प्यार की, प्रेम की डोर से जोड़ो, पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ो, ताली से जोड़ो। हर गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट, आज हम संकल्प करते हैं, दोबारा योजना शुरू करेंगे। हर गरीब परिवार को 100 गज के प्लॉट और 2 कमरे के मकान से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। किसान को MSP की गारंटी और स्वाभिमान और सम्मान से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो। बड़े बुजुर्ग को हम संकल्प करते हैं, बड़े बुजुर्ग को 6000 बुढ़ापा, देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो। ये हमारा सब हाथ से हाथ जोड़ो। महंगाई से बचाने के लिए भाई हाथ से हाथ जोड़ो। हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो। हर परिवार को 300 इतने बिजली के बिल आ रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो। कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो। नौजवान को रोजगार से जोड़ो। 2 लाख नौकरी जो इन्होंने खत्म करी है उनको दोबारा से बहाल करके उनको जोड़ो। तो भाई ये हमारे संकल्प हैं। इन संकल्पों में आपका साथ मिलेगा तो एक बार हाथ उठा के भाई इसमें
भाई एक बार हाथ उठा के भाई इन संकल्पों में आपका साथ मिलेगा। बहुत बहुत देखिए, ये आज जो हरियाणा की सरकार है वो ना सिर्फ हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम इन्होंने सरकार ने किया है। आज हरियाणा देश में बेरोजगारी में देश में सबसे नंबर 1 पे पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। इस सरकार ने हर वर्ग के मान सम्मान पे भी चोट पहुंचाने का काम किया है। कोई भी वर्ग अपनी बात सरकार के सामने रखता है तो उसको लाठी की भाषा से सरकार का जवाब सुनाई देता है। चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे वो आंगनवाड़ी आंदोलन की बात हो, चाहे वो कर्मचारी आंदोलन की बात हो, चाहे वो ग्रामीण सफाई चौकीदार के आंदोलन की बात हो, चाहे वो गरीब BPL कार्ड के आंदोलन की बात हो, चाहे वो अग्निपथ योजना पे नौजवान आंदोलन की बात हो, और चाहे वो अब सरपंचों के आज अब सरपंच अपनी बात उठा रहे हैं सरकार को, तो सरकार उनसे बात करने की बजाय लाठी की भाषा में उनको जवाब दे रही है। तो जो लाठी की भाषा में प्रदेश के मान सम्मान को चोटिल करने का काम जो सरकार करना जानती हो, प्रदेश के लोग आने वाले समय में उन सरकार से उसका हिसाब किताब पूरा करने का काम करेंगे। मंत्री कहते हैं कि ये तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए, संघर्ष तो ऐसे होते ही है। अब ये ऐसे मंत्री जो हैं में ऐसे मंत्री हैं, जिस महकमे का मंत्री होता है वो उसी महकमे के जो अंतर्गत जो वर्ग आता है उस वर्ग के को अपमानित करने का काम करता है। कृषि मंत्री ने किसान आंदोलन में किसानों को अपने अपशब्दों से अपमानित किया, तो शिक्षा मंत्री ने स्कूल के बच्चों को, जब स्कूल के बच्चे धरने दे रहे थे, स्कूल बंद की सरकार करने के आदेश थे, तो स्कूल के बच्चे और शिक्षकों को अपमानित करने का काम किया। खेल मंत्री पे खिलाड़ियों के शोषण का आरोप लग रहा है, तो अब पंचायत का के मंत्री जो हैं वो सरपंचों को अलग अलग जो है उनके लिए शब्द इस्तेमाल करके सरपंचों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी तो पूरे हरियाणा वासियों को अपमानित करने का काम करते हैं। तो ये ऐसी सरकार है जो मैं समझता हूँ कि जिस वर्ग का जो मंत्री के जिस मंत्रालय के अंतर्गत जो वर्ग आता है उस मंत्री की लगता है ड्यूटी लगती है कि भाई इस वर्ग का काम तो करने ही नहीं करना है, लेकिन उनका अपमान भी करना है। जैसे पहले किसानों को, और सरकारें अपमान से नहीं चलती, सरकार मान सम्मान से चलती है, किसानें अपमान से नहीं चलती। जैसे पहले किसानों को कांग्रेसी बताया जाए, अब सरपंचों को भी इसी प्रकार का, ये तो सारे कांग्रेसी हैं, सारे सरपंच। तो ये किसान पहले किसानों को बताया कांग्रेस द्वारा प्रायोजित, अब सरपंचों को बता रहे हैं, कर्मचारियों को भी बता रहे हैं। अगर ये सारे कांग्रेस द्वारा प्रायोजित हैं तो प्रदेश में तो केवल इनके जो है MLA रह गए। और ये मैं बताऊं, ये ठीक कहा, गृह मंत्री जी ने कहा कि वे लोकसभा के साथ हो जाएंगे, इलेक्शन तैयारी रखो। ये ठीक कहा, क्योंकि उसके लोकसभा के बाद नहीं कराया तो इनके MLA भी ये कहेंगे कांग्रेस प्रायोजित। इनके MLA भी मैं समझता हूँ जो है ज़्यादा लोकसभा तक टिकेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। दोनों चुनाव इकट्ठा होते हैं तो क्या स्थिति देखते हैं कांग्रेस? बहाली पेंशन के लोग परेशान हैं, तो क्या मानते सरकार बहाल परेशान नहीं करे, फिर भी वो प्रोटेस्ट पर लगातार लगे? देखिए, पुरानी पेंशन बहाल हो, सरकार क्यों नहीं कर रही बहाल? क्या बातचीत का, क्या कमेटी का अर्थ है? बहाल करे। जब पंजाब कर सकता है बहाल, जब राजस्थान कर सकता है बहाल, जब छत्तीसगढ़ कर सकता है बहाल, जब हिमाचल प्रदेश कर सकता है बहाल, जब दिल्ली बहाल हो सकती है, तो हरियाणा ही बीच में एक ऐसा प्रदेश क्यों? ये तो हरियाणा सबसे आगे होता था, आज वो हरियाणा जो है बाकी प्रदेशों से भी पीछे हर चीज़ में। विधानसभा की चाहे कुछ भी हो, इनके पास प्रदेश के अपने प्रदेश को बचाने के लिए भाजपा अलग अलग चीज़ें करेगी, लेकिन लोग समझदार हैं, चाहे साथ कराएं, चाहे पहले कराएं, चाहे बाद में कराएं, लोग अपना फैसला करेंगे, कांग्रेस के हक में करेंगे। थोड़ा लेट कर दिया। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।